जय श्री राम। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही वे दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर वो खाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह न रुके और इंद्र ने वज्र से प्रहार करके उन्हें गिरा दिया। बालकपन में उनकी ठोड़ी टूट गई, वे मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे। इस घटना से कुपित होकर पवन देव ने संसार भर में वायु के प्रभाव को रोक दिया, और जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायुदेव को शांत करने के लिए अंततः इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। साथ ही साथ अन्य देवताओं ने बालक हनुमान को कई वरदान भी दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव से हनुमान जी की ठुड्डी पे कभी न मिटने वाला निशान छोड़ गई। तदुपरांत जब हनुमान को सूर्य के महायोगिनी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा आकार करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे, मगर सूर्य ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया, चूंकि वो अपने धर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते रहते हैं। अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्य देव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बढ़ाव करके अपने एक पैर को पूर्व छोर पर और दूसरे पैर को पश्चिम छोर पर रखकर पुनः सूर्य देव से विनती की, और अनंततः हनुमान के दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तदोपरांत हनुमान ने सूर्य देव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्य देव से गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्य देव ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति को लिया है वो किसी और से दक्षिणा में से नहीं मिल सकती थी। परंतु हनुमान के पुनः आग्रह करने पर सूर्य देव ने गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान को सुग्रीव की सहायता करने के लिए आज्ञा दे दी। हनुमान की इच्छा अनुसार सूर्य देव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्य देव के अनंततः अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी बालपन में बहुत ही नटखट थे। वे अपने इस स्वभाव से साधु संतों को रास्ता देते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और इत्यादि वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनसे इस नटखट स्वभाव के से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य स्मरण कराने पर उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण हो जाता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान आप शाप रहित होते तो रामायण में राम बाण युद्ध का स्वरूप पृथक भिन्न भिन्न होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। जय श्री राम।